अमीषा पटेल फिल्म गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा के पीछे पड़ गई हैं हाथ धोकर। जी हाँ, ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 का हिस्सा रही, उसकी हीरोइन रही अमीषा पटेल ने दावा किया है कि वो और सनी देओल असल में इस फिल्म के आधे निर्देशक थे, क्योंकि गदर 2 का निर्देशन जो अनिल शर्मा कर रहे थे उनका असल में एक छिपा हुआ एजेंडा था। वो इस फिल्म को किसी और ही डायरेक्शन में ले जा रहे थे और इसीलिए हमने इस फिल्म के कई सारे सीन रीशूट किए। उन्होंने बॉलीवुड हंगामा को इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कहती हैं कि गदर 2 में सनी और मैंने बहुत सारे सुधार किए थे ताकि इसे वही गदर बनाया जा सके जो कि ये बननी थी, क्योंकि अनिल शर्मा इस फिल्म को उस दिशा में ले जा रहे थे जिस दिशा में जाने से हम खुश नहीं थे। हमने इसके लिए बहुत सारे सीन्स रीशूट किए और हमने बहुत सारी एडिटिंग भी की। उन्होंने कहा कि मैं और सनी हम लोग बहुत सारे क्रिएटिव मतभेदों के लेकर उनसे झगड़ते रहे, हमने बहुत सारे सीन री एडिट कराए। और अमीषा कहती हैं कि सनी देओल और मैं बिल्कुल उस फिल्म के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, क्योंकि सकीना और तारा सिंह की इस कहानी को अनिल शर्मा किसी और ही डायरेक्शन में ले जा रहे थे। बहुत सारी कोरियोग्राफी फिर से करनी पड़ी। वो कहते हैं कि मिस्टर अनिल शर्मा के साथ एक और छिपा हुआ एजेंडा था, वो गदर बनाने से भटक गए थे। ये भी कहती हैं अमीषा कि मेरे जो बिज़नेस पार्टनर हैं कुणाल, मैंने उनको भी इन्वॉल्व किया और उनका भी ये कहना था कि ये फिल्म बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है। फिर उन्होंने भी बहुत सारे इनपुट दिए और फिर गदर को ट्रैक पे लाया जा सका। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तव में गदर 2 जो थी वो गटर बन जाती। उन्होंने कहा कि कुणाल जो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं उनका ये काम था कि सनी देओल को बार बार वो सचेत करते रहें, बताते रहें कि क्या क्या गलत हो रहा है, और इस वजह से कई बार हमारा शेड्यूल चेंज हुआ। तो कुल मिलाकर इस तरह का दावा कर रही है अमीषा पटेल। गदर 3 के बारे में उनसे सवाल किया गया तो अमीषा कहती है मुझे गदर 3 के बारे में कुछ पता नहीं है कि मैं उसका पार्ट होंगी या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अगर मुझे गदर 3 का ऑफ़र आता है तो मैं तभी उस फिल्म का हिस्सा होंगी जब मेरे किरदार और सनी के किरदार को पर्याप्त स्क्रीन टाइम दिया जाएगा, क्योंकि उनको अब ऐसा लगता है कि अनिल शर्मा भटक गए हैं। वैसे वो ये कहती हैं कि गदर 2 की कहानी एक ऐसे नोट पर समाप्त हुई है जहां उनके ऑन स्क्रीन बेटे की शादी हो सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि वो कभी भी स्क्रीन पर सास तो नहीं बनेंगी। तो अमीषा पटेल ने ये बातें साफ कर दी हैं कि अगर गदर 3 बनती है तो अपनी शर्तों पर काम करेंगी, ऑन स्क्रीन सास नहीं बनेंगी। अनिल शर्मा जो थे इस फिल्म को भटका रहे थे, उनका एजेंडा कुछ और था। इस फिल्म को वो अपने बेटे के लिए बना रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि वो उनको ज़्यादा चमकाएं। तो कुल मिलाकर गदर 2 जो है वो गटर बनते बनते रह गई, ये कहना है फिल्म की हीरोइन अमीषा पटेल का। और ये पहला मौका नहीं है जब अमीषा पटेल अनिल शर्मा के बारे में ये सब बोल रही हूँ। इससे पहले भी वो बहुत सारी तोहमतें लगा चुकी हैं अनिल शर्मा पर। उन्होंने कहा है कि अनिल शर्मा ठीक से पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा उन्होंने रोका हुआ, ऐसी तमाम बातें अमीषा पटेल कहती रही हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए और अमीषा पटेल की जो उम्र है और सनी पाजी की जो उम्र है और अनिल शर्मा जब की जो स्थिति है उसको देखते हुए फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि गदर 3 बनती हुई बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि जिस तरीके के संबंध अब अमीषा पटेल और अनिल शर्मा के हो चुके हैं तो जाहिर है उन्हें कोई और सकीना ढूंढनी पड़ेगी, या फिर अगर गदर 3 बनी भी तो किसी और तरह से बनेगी, यानी उस तरह से तो नहीं जैसे कि अभी तक ये गदर के 2 हमने हिस्से देखे, गदर एक प्रेम कथा और ये गदर 2। तो आप लोगों को क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि वाकई अमीषा पटेल सही बोल रही हैं, या आपको लगता है कि ये टू मच हो गया अमीषा पटेल की तरफ से? आप जो भी इस बारे में सोचते हैं जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि गदर 2 नॉस्टैल्जिया की वजह से हिट हुई। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए देखने गए थे क्योंकि उन्होंने 20 साल 22 साल पहले जो फिल्म आई थी गदर पहली, उसको देखा था और उसकी वजह से ये फिल्म चली है, वरना इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था जिस वजह से ये फिल्म एक बड़ी हिट बन पाती। आप लोग क्या सोचते हैं? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और बताइए।